अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत यूनिक टॉपिक पे। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने की वजह से हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और रोज़ा रखने की वजह से हमारी सेहत जो है वो कितनी ज़्यादा बेहतर होती है, हमारी सेहत पर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसके रूहानी फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी बेशुमार हैं। हम पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं और जो साइंस है वो अभी भी रिसर्च पे रिसर्च कर रही है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 अहम फ़ायदे बताऊंगा रोज़ा रखने के मुतल्लक। अगर हम रोज़ा रखें तो हमारी सेहत पर क्या क्या इसके असर पड़ते हैं। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 की बात करें, जी दोस्तों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसकी वजह से हमारे जिस्म की जो सोजिश है वो कम हो जाती है। और साइंस में सोजिश दो तरह की होती है। अगर नंबर 1 पे बात करें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जिस तरह हमारे जिस्म पे कोई जख्म वगैरह हो जाए तो होता है। और इसकी दूसरी किस्म के बारे में बात करें तो वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जी दोस्तों, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि ये दायमी सोजिश होती है जो हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। इसमें दिल की बीमारियां, कैंसर और हड्डियों की बीमारियां वगैरह शामिल हैं। और रोज़ा रखने की वजह से यही दायमी सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल कम लगती हैं, बीमारियों के जो खतरात हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आता है रोज़ा रखने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये फास्टिंग डायबिटीज़ के खतरे को कम कर देती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि इससे ब्लड शुगर में बेहतरी आती है। और एक रिसर्च के मुताबिक 2023 में रिसर्च की गई, उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई शख्स एक हफ्ते में 3 दिन रोज़ा रखता है तो उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है उसका खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, नंबर 3 पे बात करें तो रोज़ा रखने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारा दिमाग है उसका जो काम है वो बेहतर हो जाता है। रोज़ा रखने की वजह से दिमाग की बीमारी कम हो जाती है। 2021 की रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग से दिमाग के खुलिये बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा दिमाग है उसकी सलाहियत बेहतर हो जाती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे बड़े फ़ायदे की। जी दोस्तों, रोज़ा रखने की वजह से हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, यानी फास्टिंग करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5वें फ़ायदे की। रोज़ा रखने की वजह से आपके वज़न में कमी आ जाती है। 2015 की रिसर्च के मुताबिक अगर आप फास्टिंग करते हैं तो 12 से 14 हफ्तों में आप अपना वज़न 9% तक कम कर सकते हैं। और 2015 की रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है कि जो आपके जिस्म की चर्बी है, फालतू चर्बी, वो कम हो जाती है। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा जो रोज़ा रखते हैं वो क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते। कुछ लोग सहरी और अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा मिकदार में खा पी लेते हैं। जैसे उनकी रूटीन होती है पहले खाना पीना खाने की, वो ऐसे नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो फ़ायदे हैं कम मिलते हैं। तो आपको बेहतर ये है कि जितना आप पहले आपकी रूटीन थी खाते पीते हैं उतना ही आप खाएं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा जो दस्तरख़्वान होता है सहरी और अफ्तारी के वक्त उस पे बहुत ज़्यादा खाने लगे होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर लगा लें समोसा, पकौड़ा और जो ऑयली फूड हैं वो लगी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपको 5 बड़े फ़ायदे बताए हैं रोज़ा रखने के मुतल्लक। तो आपने इंशाल्लाह इस पे अमल भी करना है। अगर आप अमल करेंगे तो आपका जो सबसे अहम बात यह है कि जो वेट है, वज़न है, इससे कम हो सकता है। जी दोस्तों, आज की वीडियो के साथ फिलहाल इतना ही। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक भी कर दें और कमेंट सेशन में भी मुझे लाजमी बता दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।